नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लाल सिंह आर्य ने कहा, आम आदमी पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपदा को समाप्त करने के लिए दिल्ली वासी मिलकर आपदा के खिलाफ वोट देने को तैयार। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य आज जंगपुरा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह के चुनाव प्रचार की जनसभा में पहुंचे, जिसमें अनुसूचित जाति दिल्ली प्रदेश के महामंत्री रुपेश मेहरा सहित जिले के तमाम पदाधिकारी, बाहर से आए प्रवासी मंडल अध्यक्ष सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि दिल्ली की आप पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त होकर दिल्ली वासियों के लिए आपदा बन गई है। ये घोटालेबाज झूठी इतनी बड़ी पार्टी है कि दिल्ली की जनता, बिजली, पानी, टूटी सड़कें, लड़खड़ाती दिल्ली की अर्थव्यवस्था के चलते इस पार्टी ने शराब घोटाला, एमडी घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, इतने घोटाले कर दिए कि उनका नाम गिनते हुए पूरा दिन निकल जाएगा। आज उनके मंत्री, विधायक जमानतों पर भरे हैं। इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं और न ही उनके नेताओं का। न जाने कभी ये जेल चले जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे घोटालेबाज और दिल्ली को आपदा में फंसाने वाले उनके नेता सबके सब छूटे हैं, फरेबी हैं। इसे दिल्ली वासियों को आप मुक्ति दिलाने का समय आ गया है और भाजपा को लाने का समय आ गया। पूरी दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि आपदा को भगाना है और भाजपा को लाना है। अखंड आवाज से पूजा मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस एनडी गठबंधन ने प्रयास नहीं किया, लेकिन 2015 में जब नरेंद्र मोदी मुंबई के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू का अनावरण कर रहे थे, 14 में वो प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने वही घोषणा कर दी कि 2015। मैं स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि जो कहते हैं और हम जो करते हैं इसमें तुलनात्मक समझ आना चाहिए। नहीं तो लोग वोट को कबाड़ने वाले लोग हैं, वो हमारे दलित वंचित गरीबों को भड़काते रहेंगे। उनको नाली नहीं बनाएंगे, उनको खरंजा नहीं बनाएंगे, उनकी सीसी नहीं बनाएंगे, उनकी रोड नहीं बनाएंगे, उनको नौकरियां नहीं देंगे, उनको स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं देंगे, लेकिन भड़काकर ही वोट कबाड़कर अपनी इच्छाएं पूर्ति कर लेंगे। और से तुलनात्मक ढंग से ये चीज हमको समझने की जरूरत है। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा और इसलिए मैं एक गारंटी के साथ आपको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जो संविधान है, ये संविधान लिखने वालों ने लिख दिया है कि भारत के संविधान को कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता है। जितने लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, कोई खत्म नहीं कर सकता संविधान को। लेकिन संविधान को चोट पहुंचाने का काम किसने किया, यह जानकारी भी हमको होनी चाहिए। सबसे पहले संविधान को चोट पहुंचाने का काम जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। बाबा साहब अम्बेडकर से नेहरू जी ने कहा कि हम संविधान के साथ साथ एक अलग से कुछ प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने मना कर दिया नेहरू जी को कि हम संभव नहीं, हम अपने हाथ से नहीं कर सकते। एक देश एक संविधान होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के पिताजी को, शेख अब्दुल्ला को भेजा कि आप अम्बेडकर जी को मनाने का काम करिए। शेख अब्दुल्ला जी अम्बेडकर जी के पास गए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर कुछ प्रावधान नहीं करना चाहिए। अम्बेडकर जी की एक बात याद रखी, उन्होंने कहा कि पूरा देश कमाए, पूरे देश का किसान खेत में हल चलाकर मेहनत करके फसल उगाए और केवल एक राज्य को खिलाए, ये डॉक्टर अंबेडकर जी की कलम से कभी नहीं हो सकता है। ये धारा 370 लगाने के कारण नुकसान क्या हुआ दलित आदिवासियों को, यह समझने की जरूरत है। धारा 370 लगने के कारण अंबेडकर जी के मना करने के बाद भी अंबेडकर की भावना के खिलाफ जाकर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा दी। इस धारा 370 के कारण वहां वाल्मीकि समाज के नौजवानों को नौकरियों में आरक्षण मिलना बंद हो गया। जैसे ही मोदी जी ने 370 खत्म की, वहां वाल्मीकि समाज के लड़कों को नौकरियों में स्थायी नौकरी का आरक्षण चालू हो गया। 370 के कारण विधानसभा में दलित और आदिवासियों के लिए सीट आरक्षित नहीं थी। लेकिन जैसे ही धारा 370 मोदी जी ने खत्म की,
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।